क्या आप जानते हैं, रात के 2 बजे जब पूरी कॉलोनी सो रही हो तो आपके घर के अंदर से कोई छोटी सी लड़की मम्मी मुझे घर चाहिए कहकर रो रही हो तो आप क्या करेंगे? एक बार की बात है, एक छोटी सी कॉलोनी थी जिसका नाम था ग्रीन पार्क कॉलोनी। वहां के लोग अपने घरों में व्यस्त रहते थे। रात के 10 बजे के बाद बाहर बहुत कम लोग निकलते थे। कॉलोनी के अंत में एक पुराना घर था, नंबर 13। उस घर में कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है। एक दिन नए किराएदार आए, राजेश और उसकी पत्नी प्रिया। उनके पास पैसे कम थे, इसलिए सस्ता घर मिल गया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगीं। रात को 2 बजे के आसपास प्रिया को लगता कि कोई उसके कमरे के बाहर रो रहा है। हल्की सी लड़की की आवाज, मम्मी मुझे घर चाहिए। राजेश को कुछ सुनाई नहीं देता था। वो कहता, तुम थक गई हो, सो जाओ। फिर एक रात बिजली चली गई। पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूब गई। प्रिया बाथरूम गई। अंदर शीशे में उसने देखा, उसके पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद फ्रॉक पहने, बाल खुले हुए, चेहरा बिल्कुल सफेद। प्रिया चीख पड़ी। जब राजेश भागा आया तो वहां कुछ भी नहीं था। अगली सुबह कॉलोनी के बूढ़े अंकल ने बताया, बेटा ये घर नहीं लेना चाहिए था। इस घर में 15 साल पहले एक 10 साल की लड़की रहती थी, रानी। उसके माता पिता बाहर गए थे। रानी घर में अकेली थी। बिजली का झटका लग गया और वो मर गई। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। वो अपना घर चाहती है। राजेश हंसा और बोला, बेकार की बातें हैं। उस रात फिर बिजली चली गई। इस बार राजेश को भी आवाज सुनाई दी, भैया दरवाजा खोलो ना। वो दरवाजा खोलने गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो दरवाजे के अंदर से आवाज आई, भैया मैं तो अंदर ही हूं। प्रिया और राजेश डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप गए। तभी उन्हें महसूस हुआ, बिस्तर के नीचे कोई ठंडा हाथ उनके पैर को पकड़ रहा था। छोटी छोटी बहुत ठंडी उंगलियां। प्रिया ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? हल्की सी आवाज आई, मैं रानी हूं। मम्मी पापा मुझे अकेला छोड़ गए थे। अब तुम दोनों मेरे मम्मी पापा बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। राजेश ने टॉर्च जलाई। बिस्तर के नीचे कुछ नहीं था, लेकिन जब टॉर्च ऊपर की तो छत पर रानी लटक रही थी, उल्टी तरफ मुंह करके, आंखें बिल्कुल काली, मुस्कुराते हुए। उसने धीरे से कहा, अब ये मेरा घर है, तुम दोनों जा सकते हो, पर मैं नहीं जाऊंगी। अगली सुबह कॉलोनी वाले देखने आए तो घर का दरवाजा खुला था। राजेश और प्रिया गायब थे। सिर्फ एक छोटी सी सफेद फ्रॉक बिस्तर पर पड़ी थी। उसके साथ एक चिट्ठी लिखी थी, अब हम तीनों साथ हैं। आज भी ग्रीन पार्क कॉलोनी के लोग रात को नंबर 13 के पास से गुजरते हैं तो हल्की सी लड़की की हंसी सुनते हैं, और कभी कभी कोई उन्हें पुकारती है, मम्मी पापा घर आ जाओ ना।